हेलो बच्चों आज एक्सरसाइज करेंगे 6.1 कक्षा 9 में। ठीक है, देखो जितने भी डेफिनेशन आपको लिखवाई गई है, प्रतिच्छेदक रेखाएं, समांतर रेखाएं, शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं और कोण का समद्विभाजक क्या होता है, कोटिपूरक कोण, समपूरक कोण, रेखीय कोण, तो ये सारी डेफिनेशन आपको अच्छे से याद करनी है। ठीक है, और उनको जो है यूज है उनका इन क्वेश्चनों में। इसमें दो ही बातें आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी है। पहली बात कि जब भी कोई सरल रेखा दिखाई दे इस टाइप से और उसमें कहीं से भी कोई किरण निकलती दिखाई दे, तो इन कोणों को हम बोलते हैं रेखिक युग्म कोण। और रेखिक युग्म कोण का जो योगफल होता है वो होता है 180 अंश, यानी कि इन दोनों कोणों को जोड़ कितना आएगा 180 अंश। पहली बात तो ये विशेष तौर से ध्यान रखें। दूसरी बात, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में समान होते हैं, यानी कि यदि ये 30 अंश का है तो ये कोण भी 30 अंश का हो जाएगा। इन दोनों बातों को ध्यान में बहुत अच्छे से रखना है। ठीक है बेटा, सपोज करो ये एक्स अंश का है कोण, ये वाई अंश का है, तो यहाँ पर लिखोगे एक्स प्लस वाई बराबर 180 अंश। और इसमें सपोज करो ये एक्स अंश का है, ये इधर 30 अंश दे देते सामने, तो हम लिखेंगे एक्स बराबर 30 अंश शीर्षाभिमुख कोण। इन दोनों बातों का विशेष तौर से ध्यान रखना है बहुत अच्छी तरीके से, जब भी आप क्वेश्चन हल हो पाएंगे, आपके समझ में भी आएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है और आपके पास बुक जरूर होनी चाहिए क्वेश्चन पढ़ने के लिए। ठीक है, हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और चित्र बनाएंगे। क्वेश्चन के लिए आपके पास बुक जरूर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखो दिखाते हैं आपको। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 ये लिखा हुआ है, यहाँ से आपकी एक्सरसाइज स्टार्टिंग है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके पास पढ़ने के लिए बुक होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 चित्र जो है समझना है ध्यान से। दिया हुआ है ए बी और सी डी, ये जो सी डी एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है और कोई किरण है ओ ई। एक बात इसने कही है कि कोण ए ओ प्लस कोण बी ओ ई, यानी कि ये कोण, इन दोनों कोणों का जो योगफल है वो 70 अंश का है, तथा कोण बी ओ डी, ये कोण बी ओ डी ये 40 अंश का है। ये कोण 40 अंश का है और इन दोनों कोणों का योगफल 70 अंश है। और हमें दो कोण ज्ञात करने हैं, कोण बी ओ ई, एक ये कोण ज्ञात करना है, दूसरा हमें कोण ज्ञात करना है सी ओ ई, ये कोण ऊपर। ठीक है, दो कोण हमें ये ज्ञात करने हैं। तो क्वेश्चन में जैसे दिया हुआ है वहां से हम स्टार्टिंग करेंगे। दिया है कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर 70, ये हमें दिया हुआ, तथा कोण बी ओ डी बराबर 40, ये भी दिया हुआ है। ये समीकरण 1 और ये समीकरण मान लिया हमने 2। अब देखो ये जो कोण है ये इस कोण के इक्वल है, क्योंकि जब सी डी और ए बी रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बने हुए हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे समझाया था। तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होंगे, समान होंगे। तो ये 40 अंश का है तो ये कोण भी 40 अंश का हो जाएगा। ठीक है, अब कोण ए ओ सी बराबर है कोण बी ओ डी, क्यों बराबर है ये, यहाँ लिखना है आपको शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, क्योंकि ये आपस में शीर्षाभिमुख कोण है। और कोण बी ओ डी का मान हमें दिया हुआ है 40 अंश, तो ये हो जाएगा 40 अंश, यानी कि ए ओ सी भी हो जाएगा 40 अंश। समीकरण 3। अब समीकरण 1 से कोण ए ओ सी का मान है 40 अंश, तो ये मान हम समीकरण 1 में यहाँ रख देंगे। तो ये हो जाएगा 40 अंश प्लस कोण बी ओ ई, कोण बी
ओ ई बराबर 70। 40 इधर प्लस में है, इधर माइनस में हो जाएगा राइट में, तो लिखेंगे कोण बी ओ ई इक्वल टू हो जाएगा 70 माइनस के 40, घटा के आएगा 30 अंश। तो कोण बी ओ ई ये कितना अंश का हो गया, ये होगा 30 अंश का कोण। ठीक है, अब हमें कोण निकालना है सी ओ ई। सी ओ ई देखो, ये कोण आया है हमारा 40 अंश का, ये कोण आया हमारा 30 अंश का। अब कौन सा कोण बचा, कोण बचेगा हमारा सी ओ ई। देखो ए बी एक सरल रेखा है, तो सरल रेखा के बिंदु ओ पर बने सभी कोणों का योगफल कितना होगा, 180 अंश होगा, क्योंकि चंदा जो होता है पूरा 180 अंश का होता है। ठीक है, तो इसमें 3 कोण आएंगे, कोण ए ओ सी प्लस कोण सी ओ ई प्लस कोण बी ओ ई, इन तीनों का योगफल कितना होगा, 180 अंश। तो हल करेंगे, तो समीकरण 4 मान लीजिए, क्योंकि ए बी एक रेखा है इसलिए बिंदु ओ पर बने कोणों का योगफल, बने कोणों का योगफल बराबर कितना होगा, 180 अंश, यानी कि एक साइड की। कोण है ए ओ सी प्लस कोण सी ओ ई प्लस कोण बी ओ ई, बी ओ ई बराबर 180 अंश। कोण ए ओ सी का मान हमने अभी ज्ञात किया है 40 अंश से, प्लस कोण सी ओ ई हमें ज्ञात करना है, प्लस कोण बी ओ ई की वैल्यू हमने भी ज्ञात किया 30 अंश, बराबर 180। 40 और 30 70, 70 इधर प्लस में है, राइट में जाकर हो जाएगा माइनस में, तो कोण सी ओ ई इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस के 70, घटाएगा आएगा 110। तो ये कोण हो जाएगा 110, ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, चित्र में रेखा एक्स वाई और रेखा एम एन एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है तथा कोण पी ओ वाई 90 अंश का है, ये कोण 90 अंश है। ठीक है, और कोण ए अनुपात बी, यानी कि ए और बी का जो अनुपात है वो 2:3 है। हमें सी का मान ज्ञात करना है। बच्चों यहाँ वीडियो में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई, जिससे कि ये क्वेश्चन जो हमने किया है ये वीडियो से कट हो गया। इस क्वेश्चन को आप दोबारा समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये दिया हुआ है कि कोण पी ओ वाई 90 अंश का है और ए और बी कोण का अनुपात 2:3 है। ठीक है, और हमें सी कोण का मान ज्ञात करना है। जो दिया हुआ है उसको हम लिख दिया कोण पी ओ वाई इक्वल टू 90 अंश तथा ए और बी का अनुपात है 2:3। हमने मान लिया ए बराबर है 2x और बी बराबर है 3x। अब क्योंकि देखो यहाँ से एक्स वाई जो है एक सरल रेखा है, जब ये सरल रेखा है तो इसके एक ही ओर बने सभी कोणों का योगफल कितना होगा, 180 अंश होगा। क्योंकि जैसे हमने क्वेश्चन ऊपर किया है अभी, क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ से किया था ना, ये पूरा कोण 3 कोण लिए थे 1 2 3, इन तीनों का योगफल कितना लिया था हमने, 180 यहाँ पे लिया था ना। सेम इसी तरीके से यहाँ भी इन तीनों कोणों का योगफल कितना होगा, 180, यानी कि ए प्लस बी प्लस 90, ए प्लस बी प्लस 90 बराबर 180। ए का मान 2x है प्लस बी का मान 3x प्लस 90 बराबर 180। 2x प्लस 3x जोड़ देंगे 5x, 5x प्लस 90 बराबर 180 और 5x बराबर 180 माइनस 90 हो जाएगा, और 180 में से 90 घटाएंगे तो आएगा 90। तो 5 से क्या कर देंगे, इधर भाग कर देंगे, तो x की वैल्यू आएगी x बराबर 90/5, यानी कि 5 से 90 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 18 x का मान हो गया। अब a बराबर हो जाएगा 2x और x का मान कितना है हमारा 18, तो 2 × 18, 18 दूनी 36, तो a की वैल्यू हो गई 36 अंश।
इसी प्रकार b बराबर है 3x, तो b बराबर हो जाएगा 3 गुना 18 बराबर 18 3 54 54। अब हमें भी निकालना है c का मान। अब c जो कोण है, यहाँ चित्र में देखिए ध्यान से, यदि हम OP रेखा को हटा दें, इसको हटा दें, तो यहाँ से ये जो दो रेखाएं हैं MN और XY, ये दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। और जब दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती है, जैसे कि आप ऊपर समझा था, तो बने शीर्षाभिमुख कोण आपस में समान होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो C का मान होगा वो होगा 90 प्लस A, यानी कि देखो ये कोण B तो होगा इस कोण के बराबर, तो ये जो कोण है कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक 90 प्लस A, ये C के बराबर है। तो हम C की वैल्यू ज्ञात करेंगे। अब C बराबर 90 प्लस A, अर्थात C बराबर हो जाएगा 90 प्लस A का मान है 36, तो 90 प्लस 36 126, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, इस चित्र में देखिए दिया हुआ है कि कोण PQR, कोण PQR यानी कि ये कोण बराबर है कोण PRQ, PRQ यानी कि इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर है। तो सिद्ध कीजिए कि कोण PQS बराबर है कोण PRT, यानी कि हमें ये सिद्ध करना है कि कोण PQS, PQS ये जो कोण है, ये कोण PRT इसके बराबर है, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को हल करेंगे, चित्र बनाएंगे। ये चित्र है, दिया है कोण PQR, कोण PQR बराबर है कोण PRQ, कोण PRQ, ये कोण इस कोण के बराबर है। समीकरण 1। अब देखो ST जो है एक सरल रेखा है, तो इसके बिंदु P पर जो आसन कोण बने हुए हैं, एक सरल रेखा पर बने दो आसन कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक इन दोनों का योगफल कितना होगा, 180 अंश होगा। इसी प्रकार कोण जो यहाँ पे बिंदु R पर बने हुए हैं, इनका योगफल भी दोनों का 180 अंश होगा। तो इसलिए कोण PQS, यहाँ लिखोगे ST एक रेखा है, इसलिए कोण PQS प्लस कोण PQR, कोण PQR बराबर 180 अंश। समीकरण 2। तथा कोण PRT इसी प्रकार, तथा इसी प्रकार कोण PRT, कोण PRT प्लस कोण PRQ, कोण PRQ बराबर 180 अंश। समीकरण 3। अब समीकरण 2 माइनस समीकरण 3 से, समीकरण 2 माइनस समीकरण 3 से। ठीक है, यहाँ से है कोण PQS प्लस कोण PQR, इसमें से घटाएंगे ये कोण, तो ये जगह माइनस के कोण PRT माइनस कोण PRQ बराबर 180 अंश माइनस 180 अंश, 180 माइनस 180। ठीक है, कोण PQS प्लस यह कोण PQR, और ये जो कोण है PQR ये किसके बराबर है, ये कोण है PRQ के। तो हम लिखेंगे इस कोण को कोण PRQ। ठीक है, माइनस कोण PRT माइनस कोण PRQ
बराबर 0। 180 माइनस 180 0। कोण पी आर क्यों, ये प्लस का है, ये माइनस का कट जाएंगे। अब कोण पी क्यों एस बराबर हो जाएगा, कि ये इधर माइनस में है तो राइट में जाकर हो जाएगा प्लस का कोण पी आर टी, जो कि हमें सिद्ध करना है। यानी कि ये जो कोण पी आर पी क्यों एस है वो पी आर टी के इक्वल है, ये सिद्ध होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि इस चित्र में यदि x प्लस वाई बराबर है w प्लस जेड, यानी कि x प्लस वाई बराबर है w प्लस जेड के, यानी कि ये दोनों कोण हैं वे इन दोनों कोणों के योगफल के बराबर हैं। तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी एक रेखा है। हमें ये सिद्ध करना है कि ए ओ बी एक सरल रेखा है, यानी कि ये सीधी रेखा है, ताकि इनका योगफल इनके योगफल के बराबर है। ये हमें सिद्ध करना है। तो हम क्वेश्चन को विपरीत लेकर के चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को क्या लिखेंगे, विपरीत तरीके से। क्वेश्चन नंबर 4 है। चित्र दिया हुआ है, ये है ए ओ और यह है बिंदु बी, और एक किरण है यहाँ से एक्स, और ये है कोई सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, ये कोण रखा है एक्स, ये वाई, ये जेड, और ये दिया है डब्ल्यू। देखो हम इस क्वेश्चन को थोड़ा विपरीत लेके चलेंगे। मान लिया हमने मान लिया ए ओ बी एक सरल रेखा, ए ओ बी एक सरल रेखा है। अब हम इसका विपरीत दिखाएंगे, यानी इसका विपरीत सिद्ध करके दिखाएंगे। तो जब ये सरल रेखा है तो बिंदु ओ पर बने जो ये कोण आसन कोण बने हुए हैं यहाँ पर, इस सरल रेखा बिंदु ओ पर एक्स और वाई, इनका योगफल 180 होगा और इन दोनों का योगफल भी इधर से 180 अंश होगा। ठीक है, तो इसलिए कोण जो एक्स और वाई है, इसलिए एक्स प्लस वाई, इसलिए एक्स प्लस वाई बराबर 180 अंश समीकरण 1, तथा कोण W प्लस जेड बराबर भी 180 अंश समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से इन दोनों की वैल्यू भी 180 अंश है, इन दोनों की वैल्यू भी 180 अंश है, यानी कि ये दोनों का एक्स और वाई का जो योगफल है वो W और जेड के योगफल के बराबर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर W प्लस जेड, ये सिद्ध। इस क्वेश्चन को विपरीत तरीके से लिख लेंगे। ठीक है, अर्थात यानी कि यदि हमें ये दिया हुआ है तो हम इसका विपरीत ये सिद्ध कर सकते हैं। तो हम इसे विपरीत तरीके से सिद्ध किया है क्वेश्चन को, कि हमने मान लिया ए ओ बी एक सरल रेखा है, इसलिए जब ये सरल रेखा है तो बिंदुओं पर बने कोणों का योगफल 180 अंश होगा, यानी x प्लस वाई बराबर 180 अंश। इसी प्रकार W प्लस जेड बराबर भी 180 अंश। अब x प्लस वाई का योगफल भी 180 अंश है, W प्लस जेड का भी 180 अंश योगफल है, तो इन दोनों आपस में बराबर होगा, ये सिद्ध करेगा। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे।